नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज दूसरे चरण के मतदान है और दूसरे चरण के मतदान को लेकर के हर जगह जितने भी जगहों पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ऐसे में खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, जहां 13 और 14 नंबर मतदान केंद्र पर लचर व्यवस्था को लेकर के सुर्खियां बटोर रहा है। वह मतदान केंद्र जहां पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप देखें ये रिपोर्ट संवाददाता संजय की, जहां लचर व्यवस्था का जायजा लिया है संजय ने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जारी है पूर्णिया में, लेकिन कहीं ना कहीं कई जगहों पर गड़बड़ियां की सूचना मिल रही है। देखिए, इस वक्त जो है कालानंद उच्च मध्य विद्यालय में मौजूद हैं और जो संतोष कुशवाहा हैं वो पहुंचे हैं, जो प्रत्याशी हैं और वर्तमान में सांसद हैं। संतोष कुशवाहा जी से बात करते हैं। सर, क्या सूचनाएं मिली है? लोग जानकारियां जुटाते हैं। सर, क्या सूचनाएं मिली और आप पहुंचे हैं? सर, नहीं, पोलिंग यहाँ पे स्लो हो रहा था। हमने भी कहा है मजिस्ट्रेट से और इसको कि व्यवस्थित तरीके से पोल कराइए और तेज गति से कराइए। ये लोग पोल बहुत स्लो करा रहा था, यही विषय। वजह क्या बताएं इन लोगों ने आपको? नहीं, अब वजह अभी लोगों का स्लो चल रहा था। हमने कहा कि आप टाइट करके कराइए जल्दी से। ठीक है। क्या स्थितियां हैं अभी तक? जो आप देखिए, अभी फोन पे बातचीत कर रहे हैं हम, पूरे बातचीत इनसे करेंगे और पूरे सवालों का जवाब भी लेंगे संतोष कुशवाहा जी से। जहां भी सूचनाएं उन्हें मिल रही है, उस सूचना के आधार पर संतोष कुशवाहा हर बूथ पर जा रहे हैं और लगातार इन्हें सूचनाएं जो है गड़बड़ियों को भी मिल रही है, जिसके वजह से वो मुआयना करने। वोट में अभी तक 660 ही पोल हुआ है। तो अभी तक 1500 वोट में सिर्फ 660 ही पोल हुआ है। इतना स्लो मतदान हो रहा है यहाँ। 50% भी अभी तक वोट नहीं पड़े हैं। 50% भी वोट नहीं पड़े हैं। देखिए, जिस तरीके से उन्हें सूचनाएं मिल रही है संतोष कुशवाहा को, वो लगातार बूथ पर जा रहे हैं और देखिए मतदाताओं की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। कई लोग 1 घंटे से खड़े हैं और 1 घंटे से खड़े होने के बावजूद भी हंगामा जारी है और लगातार यहाँ पर शेड भी नहीं था सर। धूप में जो है शेड भी नहीं था जो कि धूप से बच सके, तो वोटर को तो सारा परेशानी हुआ ही है। कौन सा विधानसभा ये कस्बा विधानसभा क्षेत्र में कस्बा विधानसभा क्षेत्र है और लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में है। लोग जो है लोगों को बताइए। हेलो, मैं प्रवीण ठाकुर बोल रहा हूँ। ये कस्बा विधानसभा क्षेत्र से 214 बूथ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट स्लो हो रहा है और इतना स्लो वोटिंग हो रहा है कि 1500 जहाँ मतदान कर्मी है, जो मतदाता है, उसमें से सिर्फ 660 का ही पोलिंग हुआ है। अभी तक 50% भी वोटिंग नहीं हुआ है। वजह क्या? ये वजह क्या है? ये कभी वो ये बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी चल रहा है, कभी वो स्लो साइन मारते हैं, कभी वो बहुत लेट से कर रहे हैं। यही सब परेशानी है। जल्दी मिला रहे हैं तो फिर वहाँ लेट कर रहे हैं, जल्दी मतलब वहाँ गिनती नहीं हो पा रहा है। डालते हैं तो बहुत लेट से लाइट जलती है, फिर देर से वहाँ क्या नाम है वोटिंग पर्ची गिरता है। ये सारा यहाँ प्रॉब्लम है। बहुत तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है। कितने देर से आप लोग खड़ी हैं? जी 1 घंटा से। 8 बजे से खड़े हैं। 8 बजे से खड़े हैं। 8 बजे से? हाँ, 8 बजे से खड़े हैं। अभी तक कुछ मतदान हुआ ही नहीं है। सूख गया, पेट में भूख लगा है। कितने देर से खड़े? हम लोग लगभग 8 साढ़े 8 बजे लगे हैं लाइन में। अभी तक नहीं? जी नहीं। काफी समय हो गया। अब वहाँ बोल रहा है कि काम ही स्लो कर रहा है, सिस्टम स्लो है, क्या करे? सबसे ज्यादा यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। 8 बजे से लगे हुए हैं सर। संख्या क्या है ये? 214 है। 214 बूथ संख्या है और कस्बा विधानसभा है और पूर्णिया के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही है। लोग और जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं अपने मतदाताओं के लेकर और वो खुद मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं और उनसे जानने की। और देखिए, यहाँ पर जो बूथ पर जो स्थिति है वो हंगामा जारी है और जो संतोष कुशवाहा जी हैं वो खुद मुआयना करते। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों को हो रही है और इस परेशानियों का किस तरीके से समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशियों जो मतदाता हैं उन्हें भी समस्या हो रहा है। इस वक्त देखिए, एक चीज़ जान रहे हैं कि आखिर वोटों की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। कितनी देर से खड़ी है? 10 मिनट। 10 मिनट। क्या बोला?
कुछ बोला नहीं गया, बस लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं। तो देखिए लोग लाइन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और हम जानने की उनसे कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। कोई लोग कह रहे हैं कि 8 बजे से ही खड़े हैं और जो मतदाता हैं पूरा अंधेरा। अभी हम टेबल को कहे कि सही करो इसको, ताकि दिखाई पड़ेगा सिंबल किसी को भी जिस किसी को मत देना है, सिंबल तो दिखना चाहिए। सर मैं टेबल अभी किया है, सीधा किया है। और सर स्टाफ को भी मंगा रही हूँ यहाँ पे, अभी 1 घंटा में से सबको करवाइए। देखिए लोग जो है सर काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। किस क्या आपको शिकायत है? स्टाफ का मतलब एक आदमी पर्ची काटे छे, एक आदमी नाम लिखे छे, जेकरा वजह से पोलिंग वहाँ कम भर रहा है। शुरू से आदमी वहाँ पर नहीं रखा गया, जिसके वजह से कम वोट हो रहा है। यही कारण है, यही कारण की वजह से कम पोलिंग हुआ। नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं और जिलाधिकारी से भी हमने बात किया है कि इसको व्यवस्थित कराइए और जितने भी मतदाता हैं सब पोल करेंगे, तभी यहाँ से जाएंगे। और सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और जो कमियां उसको मजिस्ट्रेट भी आया हुआ है, देख रहा है उन चीज़ों को। सर लोग किस तरह की शिकायत आप तक पहुंचा रहे हैं? लोगों ने एक तो था कि अंधेरा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है सिंबल। दूसरा था कि बहुत स्लो गति से यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी है वो बहुत स्लो पोल करा रहा है। ये 2 शिकायतें थी यहाँ पे, तो दोनों का हम लोगों ने अभी देखा है। कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है, उसका किस तरह से निपटारा करने के लिए आपने आदेश दिया है? नहीं, जो हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि सिंबल दिखना चाहिए। ईवीएम का जो है उसका सिंबल लोगों को दिखना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, तभी तो वो दावेगा जाके जिस किसी भी प्रत्याशी को मत देगा। और जो क्यू है वो तेज गति से उसका निपटारा करे, ताकि अधिक से अधिक लोग मतों का प्रयोग कर सके, मताधिकार का प्रयोग कर सके। वोट परसेंटेज भी बहुत कम हुए हैं। पहले चरण के जो मतदान हुए उसके बाद दूसरे चरण के आज मतदान। तो पूर्णिया का मत प्रतिशत मुझे ठीक लग रहा है और अभी तो वक्त है, पता चलेगा शाम में। अभी तो मुझे लग रहा है कि जो 12-1 बजे तक का था वो कितना था, लगभग 38% का था। अभी कितने बूथों पर आपने शिकायतें आपको इस तरह के मिले? अभी तो इस तरह के यहाँ जो शिकायतें मिली ये 2 बूथों का था, इसको हम लोगों ने देखा है अभी। ठीक है ना, ये आगे भी जहाँ की शिकायत मिलेगा उसको देखेंगे। मतदाता से क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में अधिक से अधिक मतदान हो ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो हमारा। तो लोकतंत्र और मजबूत हो, कई तरह की जो समस्या है उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्तमान में सांसद हैं और प्रत्याशी हैं। अभी पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से संतोष कुशवाहा जी, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है और लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि जो है वोट करने के दौरान उन्हें काफ़ी समस्याएं हो रही है, जिसको लेकर संतोष कुशवाहा ने मजिस्ट्रेट से बात की है, अधिकारियों से बातचीत की है और अब थोड़ी देर में ये समस्या का समाधान भी जल्द हो जाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया, हर पल पूर्णिया। तो आपने देखा किस तरीके से लचर व्यवस्थाओं की शिकायत मिली थी सांसद संतोष कुशवाहा को, जहां संज्ञान में उन्होंने लिया मामले को और वो उस जगह पे पहुंचे जायजा लेने के लिए। और ये जो चीज़ें थी, तस्वीरें थी, वो पूर्णिया के लोकसभा संसदीय 2013 और 14 बूथों की थी, जहां पे इस तरीके की समस्याओं का सामना मतदाताओं को करना पड़ा। ऐसे मामले पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्णिया से सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से ऐसी लचर व्यवस्थाओं के साथ मतदाताओं को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे इस पे संजय? देखिए काजल, इस वक्त हम उसी बूथ पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटी है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो पूर्णिया के डीएम हैं कुंदन कुमार, वो पहुंचे थे, तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे, क्योंकि सूचना के सांसद हैं। तो संतोष कुशवाहा को इस बात की सूचना जैसे ही मिली, उसके बाद आनन फानन में अपने दल बल के साथ वहां इसी वक्त इसी मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, जहां पर कस्बा विधानसभा क्षेत्र है और पूर्णिया के कालानंद उच्च मध्य विद्यालय है। और देखिए अभी भी भीड़ देखी जा रही है मतदान केंद्रों पर, क्योंकि जो 1500 करीबन वोटर हैं और 1500 वोटरों को वोट दिलाना चुनौती वाला स्थिति है, क्योंकि लोग काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं और काफ़ी देर से अपने
मत का प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी बूथ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है जो वर्तमान सांसद है संतोष कुशवाहा वो पहुंचे थे और उन्होंने जो अधिकारी हैं मजिस्ट्रेट हैं उन्हें फटकार भी लगाई थी और सूचना मिलने के बाद जो है उन्हें पूछताछ की गई कि आखिर देर क्यों हो रही है। काफ़ी देर से लोग लाइन में खड़े हैं और कर रहे हैं। जानने की भी हम कोशिश करते हैं जो महिलाएं हैं उनसे भी हम सीधा पूछेंगे कितनी देर से खड़ी हैं आप? आधा घंटा से। क्या बोला गया? क्या बोला गया आपको? क्या बोला गया? क्या बताया गया कि लाइन में लगे रहिए? हाँ, लाइन में लगे रहिए, दे के जाना। दे के जाना है। हाँ। तो वोट चल रहा है, वोटिंग हो रहा है। हो रहा है। हाँ। बहुत देर से इंतजार करना। हाँ, बहुत देर से इंतजार करना पड़ता है। बहुत देर से इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ युवा भी हैं उनसे भी हम जानते हैं, कोशिश करते हैं। कितने देर से खड़े हैं लाइन में? 1-2 घंटा हो गया है लाइन में खड़े हुए हैं। जब सांसद महोदय आए थे तो उस वक्त आप यहाँ थे? हाँ थे। क्या जानकारियाँ मिली आपको? उस वक्त यही जानकारियाँ मिली कि खड़े रहो, वोट देके जाना, बस यही सब जानकारियाँ मिली। देर क्यों हो रही है आखिर बताया गया कि नहीं कुछ? इस बूथ में बहुत ज़्यादा जनता के कारण लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वोटर है इस यहाँ पे, इसलिए लेट हो रहा है। अदरवाइज बूथ में उसमें फिर क्लियर है, सब जगह हो गई है, बस यही लास्ट बचा हुआ है। तो तेजी में काम कर रहा है या नहीं? मशीन जो ईवीएम मशीन है वो काम कर रहा है? ईवीएम मशीन तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब कार्यकर्ता वहाँ पे जो है वही जनता को किस तरह से भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं वही बताएंगे। तो देखिए लोग और कुछ भी है, क्या कहना चाह रहे हैं? कितने देर से खड़े हैं? हम तो 3 घंटे से खड़ा, एक बार घर से भी घूम के आ गए। अच्छा, एक बार घर से घूम के भी आ गए? जी हाँ। तो जब सांसद महोदय आए थे, पूर्णिया के डीएम आए थे, आला आए, सूचना मिलने के बाद उस वक्त आप मौजूद थे? जी हाँ, हम लोग तभी से हैं यहीं पर। यहीं पे खड़े हैं। क्या देखने को मिला? एक बार तो हंगामा हो गया यहाँ पर, उसके बाद सब कोई बोला गया कि बूथ काम नहीं कर रहे हैं, तो झगड़ा हो गया, बहुत कुछ सारा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये बूथ ना खींचिए नहीं रहा है। टाइम नहीं, बहुत ज्यादा ले रहा है। हाँ। मशीन कितने लगे हुए हैं ये जानकारी है आपको? अब हमको तो नहीं है। कितना बूथ बनाया गया यहाँ पे? 13-14। 13-14 उस साइड में है 15-16। अच्छा, तो देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि हंगामा हुआ था और थोड़ी देर पहले हमने जब एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव इंडिया पर दिखाई थी उस वक्त भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी कि जब सांसद महोदय पहुंचे थे उस वक्त हंगामा हुआ था। जो मजिस्ट्रेट थे वो तमाम पुलिस, पूर्णिया एसपी और पूर्णिया डीएम सभी आला अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और काफ़ी देर से महिलाएं पुरुष सभी जो है अपने मत के प्रयोग करने के लिए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का। देखिए एक महिला जो है वो काफ़ी उम्र की हैं और वो बैठ गई है जमीन पर। पैर दुखा गया? पैर दर्द करने लगा? बहुत देर से खड़ी हैं? 1 घंटा तो लोग 1 घंटे से खड़ी थी। अंत में इसलिए क्योंकि उनके पैर में दर्द हो गया, बैठ गई हैं क्योंकि काफ़ी देर से इन्हें करना पड़ा और अपने मत का प्रयोग करने के लिए देख लिए बारी बारी से लोग इंतजार कर रहे हैं, बैठ गई हैं। हम जानने की कोशिश गई जमीन पे। दर्द कर रहा था। कितनी देर से खड़ी हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से। क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला कि लाइन पे खड़ी रहो। लाइन में खड़ी रहे? हाँ जी। तो देखिए सभी जगह लाइन में खड़े रहना पड़ता है, चाहे वो राशन लेना हो या किसी भी सरकार की योजना का लाभ लेना हो या वोट देना हो, तब भी लाइन में खड़े होने पड़ते हैं। अब सोच लीजिए कि जब अपने अधिकार का प्रयोग भी करना है तो उन्हें लाइन में खड़े होकर अपने मत का इंतजार करना पड़ा है और अंततः ये महिला जमीन पर बैठ गई है। अब सोच लीजिए काजल की क्या स्थिति है मतदान केंद्रों पर और 13 और 14 पर जो स्थितियां हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सांसद महोदय भी पहुंचे थे, पूर्णिया डीएम पहुंचे थे, पूर्णिया एसपी पहुंचे थे, तमाम आला अधिकारी पहुंचे, लेकिन स्थिति भी अभी भी कितने देर से हम 1 घंटा से खड़े, हमारा तबीयत खूब खराब है, हम ठहरा रहने नहीं सकते। अच्छा। हमें 5 साल से बीमार हैं। अच्छा, हम ठहरा रहने नहीं सकते, हमको थोड़ा वोट दिलवा दीजिए। देखिए ये हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं,
ये अधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद पाल लेते हैं पत्रकारों से, लोग ये सोचते हैं कि पत्रकार उनका बहुत मदद कर पाएंगे। हम भी चाहेंगे कि इस वक्त जो चुनाव रहे होंगे तो ये समझ ले कि क्या स्थिति है पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र में। 13 और 14 पर तरीके से मतदान हो रहा है, ये खुद आप समझ सकते हैं देखकर। और इस वक्त जो भी देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे वो समझ सकते हैं कि एक महिला गुहार लगा रही है कि वो बीमार है और उस अपने पल का इंतजार कर रही है कि हम मत का अपना इंतजार, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और वो इंतजार कर रही हैं कि हमें लाइन में खड़ा नहीं हो सकते, हम अपना वोटिंग देकर जाएंगे। सोचिए इनकी जज्बे को हम सलाम करते हैं, लाइव इंडिया सलाम करता है कि आखिर ये मत जो दे रही हैं तो वो देश के हित के लिए। काजल, काजल जी संजय, जाहिर सी बात है मतदाता इतनी धूप में, तो मौसम का प्रकोप है, धूप ने कहर ढाया हुआ है और ऐसे में जो ये तस्वीरें सामने आ रही है मतदान केंद्र से, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 2013 और माफ कीजिएगा 213 और 14 बूथ की ऐसी कहानियां सामने आ रही है। तो ऐसे में संज्ञान में जब सांसद संतोष कुशवाहा ने लिया तो उसके बाद किसी तरह की कोई बदलाव, चूंकि आपने बताया संजय कि वहाँ पे डीएम और बाकी आलाधिकारी भी वहाँ पहुंचे थे और उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें बनी हुई है। ऐसे में वहाँ के लोग जो वहाँ इंतजार कर रहे हैं अपना कीमती मत देने का, और जिन्होंने कह दिया है कि बिना मत दिए नहीं जाएंगे, वो लोगों का क्या कहना है? आलाधिकारियों के आने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं आया है। संजय, देखिए जब अधिकारी पहुंचते हैं काजल तो उस वक्त लोग एक्शन में जरूर आ जाते हैं और वो एक्शन में इसलिए नजर आते हैं अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए कि उन्हें लगता है कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अधिकारी है वही स्थिति में लोग आ जाते हैं। तो वही स्थिति इस वक्त जो है पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है और 14 और 15 जो बूथ संख्या है उस पर ये स्थिति है। तो सोचिए ये महिला बैठी है, अब इस महिला का क्या होगा जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वोट देकर जो दावे किए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो दावे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं। तो देखिए जब हमने तस्वीरों को दिखाया है तो लाइव इंडिया की खबर का थोड़ा असर हुआ, क्योंकि जो अंदर में मौजूद उड़ाया गया और अब जो दूसरे लोग हैं वो हंगामा शुरू कर दिए हैं। तो लाइन का इंतजार कर करके लोग थक चुके हैं और ये स्थिति है काजल इस वक्त कसबा विधानसभा क्षेत्र पे। जो मतदाता हैं वो काफी परेशान होंगे। और पीछे एक बार जाएं संजय, तस्वीरें दिखाएं, चूंकि पीछे बहस की। जी चलिए हंगामा की तस्वीर भी हम दिखाते हैं। लोग नाराजगी कहीं ना करते हुए, क्या हुआ? यहाँ सरकार क्या व्यवस्था करके रखा है? इतना आदमी इतना बड़ा धूप में टेंट लगाना चाहिए, पानी लाके रखना चाहिए। धूप 3 घंटा से खड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है और बोल रहा है कि और 3 घंटे हो गए, 3 घंटे कोई व्यवस्था नहीं है। 3 घंटे हो गए धूप में खड़ा है सर। देखिए ये स्थिति है कसबा विधानसभा क्षेत्र की, जो काजल तस्वीरें सब कुछ कह रही है। जब हमने तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, पूरी खबरें दिखाई है, तब जाकर जो मौजूदा मजिस्ट्रेट हैं, अधिकारी हैं, वो अंदर उस महिला को बुलाकर अब वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये लाइव इंडिया का असर हुआ है और लाइव इंडिया के खबर का असर हुआ है कि जब हमारे गए तब जाकर जो महिला जमीन पर बैठी थी वो अब कुर्सी पर बैठी हैं। उन्हें टेबल पर बैठाकर उन्हें अंदर जो है इंतजार बुलाया जा रहा है। जी काजल, हुई थी उनको अब कुर्सी दिया गया और अब उन्हें अंदर बुलाया गया है। जाहिर सी बात है लाइव इंडिया हर पल की अपडेट दे रहा है। संजय, जानना चाहेंगे इसी के साथ हंगामा तो हमने देख लिया, विधि व्यवस्था को लेकर के सांसद ने संतोष कुशवाहा ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया था, वहाँ मौजूद हैं, कई अधिकारी भी मौजूद हैं और लोगों में गुस्सा जाहिर है, ये सारी चीज़ें तो दिख ही रही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मतदान का जो समय है, मतदान जो ख़त्म होने का समय है, उससे
इस बीच वहां पे कितने अधिकारी यहाँ के लोगों से पूछने आ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कीजिए कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है। संजय, सुरक्षा में महिला बटालियन भी है, मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। और अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार जब आए थे तब उन्होंने एक एक मतदाताओं से बात की। उनकी जो व्यवहार मुझे देखने को मिले बहुत ही सराहनीय कदम उनका लगा और उन्होंने उन वोटरों से बातचीत की जो बुजुर्ग हैं और जो वृद्ध हैं, खास तौर पर उन महिलाओं के वोटरों से बात की है उन्होंने। और उन्होंने एक लोगों को मैसेज भी दिया कि आप जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि आपको मतदान केंद्र तक पूरी व्यवस्था कराएं। लेकिन सब कुछ पूर्णिया के डीएम के आने के बाद हुआ और उसके बाद जाते ही फिर वही स्थिति में सब कुछ सामने नजर आने लगा है। जी, जल्द जो है ये धूप के कहर से उन्हें राहत मिले और आलाधिकारी उनके लिए कुछ करे ताकि वो जल्द से जल्द राहत में आए और अपना कीमती मत दे सके। संजय, चलते इस वक्त जी संजय मैडम बोली हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं मैडम से भी और जो यहाँ पे मौजूद अधिकारी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कहेंगी जो स्थिति है यहाँ पर? मुझे बोलने का कोई डीएम साहब ने तो कहा था कि बोल सकते हैं। नहीं, दर्शक देख रहे हैं। नहीं, मुझे कोई ऑर्डर नहीं, मैं अधिकृत आपने तो कहा था मेरे लाइन में। नहीं, मैं नहीं हूँ। तो देखिए ये बचती हुई नजर आ रही हैं कैमरों से और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं बोल नहीं सकती। लेकिन जब हमने डीएम साहब से बात की, पूर्णिया डीएम से, तो उन्होंने साफ तौर से अधिकृत अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनका इशारा भी इनके ओर था और उन्होंने कहा था कि इनसे बात कीजिए। लेकिन जब हमने कैमरे ऑन किए और लाइव इंडिया की टीम उनसे बात करने की कोशिश की तो उन बात करने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है इस बूथ पर और जो स्थिति है नजर व्यवस्था के साथ अधिकारियों में भी थोड़ा सा एक सेकंड को ठहराव सा लग जाता है। तो ऐसे में वहाँ के लोग जो हैं वो भी कहना चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के ठहराव के कारण वो भी अपनी बातों को खुल के नहीं रख पा रहे। लेकिन तस्वीरें जो है वो तो सच है। तस्वीरें जो इस वक्त सभी दर्शकों ने देखी, जो तस्वीरें हैं धूप में, अभी तो फिलहाल धूप थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया कि धूप काफ़ी ज़्यादा थी और ऐसे धूप में सभी लोग घंटों से खड़े हैं और वहाँ पे वृद्ध, हर एक उम्र के वर्ग के लोग हैं वहाँ पे। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी ये तस्वीरें मतदाताओं की जो अपना कीमती मत देने पहुँचे हैं उनसे जुड़ने के लिए और उनकी बातों को यहाँ पे पहुँचाने के लिए ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हो जाती है। संजय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, इस वक्त ये तस्वीरें आपने देखी पूर्णिया के संसदीय लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, जहां पे जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई काफ़ी भयावह थी। कहने को कि यहां पे जो मतदाता पहुंचे हैं, मतदाताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार ये तस्वीरें देखी जा रही है। अब फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।